मैं रिसेंटली एक बुद्धिस्ट मंक से मिला, एक बौद्ध भिक्षु। और देखो, मैं चाहता हूँ कि जो मैं रियली मैं जीवन से सीख रहा हूँ, जीवन को देख रहा हूँ, मैं बिल्कुल वही चीज़ आपके साथ पेश करूँ। कुछ नहीं रखा इन पुरानी बातों में। हालांकि ये भी बात पुरानी ही है, बट ये इस समय की है और इससे हम एक चीज़ देख सकते हैं। तो मैं एक बुद्धिस्ट मंक से मिला और मेरी उनसे बात हुई। मैंने उनसे डिस्कशन किया, मतलब ही वॉज इंटरेस्टेड। मैंने शून्य पर डिस्कशन किया, एम्प्टीनेस पर डिस्कशन किया उनसे। और उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, हर चीज़ शून्य नहीं है, और अगर सारी चीज़ें शून्य है तो ये बुक, किताबें, ये पेड़ पौधे, फिर तो सब कुछ शून्य है। मैंने कहा नहीं, वो फंडामेंटल नेचर अगर हम बात करें तो फंडामेंटली हर चीज़ को अगर आप देखोगे तो वो शून्य ही है, वो शांति है ना। बेसिक नेचर अगर हम देखें, और बुद्ध भी यही बोलते हैं कि अल्टीमेटली हर चीज़ यहाँ वाइब्रेट कर रही है। देयर इज नो फिजिकल फॉर्म। तो मैं उनसे बात कर रहा था इस बारे में, तो मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा था कि धीरे धीरे करके ना वो अपने अंदर से, जब भी मैं उनसे कुछ पूछ रहा था तो वो अपने बुद्धिज़्म के फॉर्मूले बार बार बोल रहे थे और बार बार कंफर्म कर रहे थे कि अच्छा अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू आनापान सती विपसना, है ना। उन्होंने बहुत सारे पाली लैंग्वेज में बहुत सारे फॉर्मूले रिपीट करे, बार बार उनको कंफर्म कर रहे हैं, है ना। बार बार वो चीज़ें दोहरा रहे हैं कि बुद्धिज़्म में ये बात लिखी हुई है, अच्छा यहाँ पर ये बात इस तरीके से बताई गई, ये बात ऐसे लिखी है। ऑल दीज थिंग्स मैंने देखा कि उनके पास उनका कुछ नहीं था, उनके पास उनका कुछ नहीं था। और उन्होंने कपड़े पहन रखे थे वो बुद्धिज़्म वाले। आई एम नॉट टेलिंग दिस इज रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, मगर वी आर एक्चुअली सेकेंड हैंडेड, एक्चुअली सेकेंड हैंडेड। आपको पता है, कृष्णमूर्ति ने ये बात कही थी कि अगर हमने बुद्ध को समझ लिया होता ना सही से कि बुद्धा कौन थे, तो आज बुद्धिज्म होता ही नहीं। बुद्ध कभी नहीं चाहते थे कि तुम मेरी फॉर्मूले दोहराओ, मेरी टीचिंग के नोट्स बना लो, इनको लर्न कर लो, इनको रट लो और बार बार कंफर्म करो कि हाँ यही बात है ना जो मैं बोल रहा हूँ। मतलब आपके दिल से कुछ नहीं आ रहा। लाइक अ रोबोट यू हैव प्रोग्राम्ड योर सेल्फ। रोबोट की तरह आपने अपने अंदर ये चीज़ें डाल ली। आपके पास सिर्फ शब्द हैं, उन शब्दों के सारे आप जी रहे हैं। आपके पास आपकी कोई रियलाइजेशन नहीं है। आपके पास दूसरे के थोपे हुए फॉर्मूले हैं, लेबल्स हैं, कहानियां हैं, बातें हैं जिनसे आप इंस्पायर्ड हो गए। और ये सिर्फ बुद्धिज्म का हाल नहीं है। देयर आर सो मेनी पीपल इन हिंदुज्म आई मेट। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं हिंदुज्म की, बट वो भी अगेन बार बार श्लोकों को दोहरा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को दोहरा रहे हैं बार बार कि गीता में ये लिखा है, यहां पर ये लिखा है, इस उपनिषद से ये बात लिखी है। मगर इससे बाहर अगर उनसे कुछ पूछ दिया जाए या उस चीज़ को चैलेंज कर दिया जाए, वो इतने अटैच है कि वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो इन हजारों सालों की बातों को सच मान रहे हैं और इन्हीं पर आधारित अपना जीवन जी रहे हैं। यू नो, ट्रूथ इज ऑलवेज न्यू, इट्स ऑन गोइंग। ये चल रहा है अभी भी। आपने 2000 साल पहले जीवन को जो समझा ना, वो 2000 साल बाद जीवन और बदल गया। इवन मैं कई बार ये बात बोलता हूं कि मैं जीवन के बारे में जो 5 मिनट में मैं जान रहा हूं ना, और मैंने जान के इकट्ठा कर लिया कि हाँ भाई मैं जीवन को समझ गया, उस 5 मिनट के अंदर जीवन और आगे निकल गया। ये दिस इज मोस्ट डेंजरस। हम अभी भी इन चीजों को कंफर्म कर रहे हैं, अभी भी हम इन चीजों में उलझे हुए हैं।
वी हैव नॉट आवर ओन माइंड, हमारे पास अपनी कोई रियलाइजेशन नहीं है, सब दूसरों की कई बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े शब्द, बड़ी बड़ी कहानियां, और इन सबको दोहराकर तुम बस सिर्फ एक रोबोट लगते हो, सिर्फ एक रोबोट। रोबोट इससे अच्छा काम करेगा तुम्हारे ह्यूमन वैल्यू की। तुम एक ह्यूमन कैसे रहे जब तुम अपनी इनसाइड के साथ कुछ नहीं बोल सकते? तुम सिर्फ बस दोहरा रहे हो वो जो तुमने निगला हुआ है। यू आर जस्ट वोमिटिंग। यू आर डिसरिस्पेक्टिंग ऑल द बुद्धास और शंकराचार्य और whoever, जिसने खुद रियलाइज किया, बुद्ध खुद सारी चीजों को नकार कर आए थे, सारी अथॉरिटी को, बट यू मेक बुद्धा अनदर अथॉरिटी। सो व्हाट वी आर डूइंग? अब हमारे जीवन में दुख आया, डर आया, चिंता आई या कोई समस्या आई, हमने लगा दिया पुराना फॉर्मूला, ओल्ड फॉर्मूला 2000-2500 साल पहले। उसने हमें थोड़ी सिक्योरिटी दे दी, मगर वो सच नहीं है, तो इसलिए हम हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहेंगे, हमेशा। बुद्ध ने तो इंसाइट की बात की थी, बुद्ध ने तो ऑब्जर्वेशन की बात की थी। बुद्ध ने कभी नहीं कहा था कि मेरे ऊपर फूल चढ़ाओ, मालाएं चढ़ाओ, मेरी पूजा करो। बुद्ध ने कहा नेचर से सीखो, जीवन से डायरेक्टली सीखो। बुद्ध जब एनलाइटेंड हुए तो उन्होंने अपनी इनसाइट शेयर की, नॉट ऑल द फॉर्मूलाज और जो एक्सपीरियंस थे जो बुद्ध के पास थे, नहीं। बुद्ध ने कहा खुद से जानो। ऐसे ही हम छोटे छोटे बच्चों को श्लोक रटवा दे रहे हैं, बच्चे रट ले रहे हैं। आप टीवी पे इंटरव्यू देखते होगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, श्लोक रट लिए, बड़े बड़े श्लोक रट लिए, बट तुमने रोबोट बना दिया उन्हें। इनसाइट डेवलप ही नहीं की। कहां से वो एक ह्यूमन बीइंग बना? एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने का मतलब जो इंट्यूशन, इनसाइट, परसेप्शन जो उसके अंदर से आ रहा है, जो वो जीवन से डायरेक्टली सीख रहा है, खोखले शब्दों से नहीं, कहानियों, सूत्र, फॉर्मूलाज, आयत, वर्सेस, श्लोकों या शास्त्रों से नहीं, जो शांति से सीख रहा है, मौन से सीख रहा है, जो कंफर्म नहीं कर रहा बार बार कि हाँ यही था ना, हाँ यही बताया हुआ था ना, अगर ये नहीं बताया गया तो गलत है सब। Although he was very kind-hearted, he was very calm during the meeting, but जिन भी लोगों से मैं एनकाउंटर करता हूं, they all are conditioned। वो कैसे कोई नई चीज समझ सकते हैं? कैसे वो नई चीज को ग्रहण भी इवन कर सकते हैं जब वो पुराने से ही इतना बंधे हुए हैं? उनका दिमाग ऑलरेडी भरा हुआ है। So are you second-handed or actually all the time new with the truth? कि आप हमेशा सत्य के साथ हैं। मेडिटेशन, जो भी लोग नए हैं, मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग,
अवेयरनेस क्या है, मेडिटेशन, सत्य क्या है, अगर कुछ है तो लर्निंग क्या है, टीचिंग क्या है, डुअलिटी क्या होती है, सब पर बात की हुई है मैं अपने स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। जो भी लोग नए जुड़े हैं वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें उनके लिए क्या है। मेरा व्हाट्सअप नंबर ज्वाइन लिख लो 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।